पहला पहलू ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो गुजरात में बयान दिया, ऐसा नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति जी कोई आज राजनीति से वाकिफ नहीं है। गुजरात में हाल के दिनों में चुनाव होना है और उनके इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि वो राजनीतिक निहितार्थ को महामहिम नहीं समझती हैं। दूसरी बात, उदित राज जी ने कहा, उदित राज जी अपने दूसरे ट्वीट में लिख रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं नहीं, इसलिए पार्टी लाइन पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत विचार कह रहे हैं तो उदित राज जी के व्यक्तिगत विचार ही माने जाने चाहिए, अगर उनके ट्वीट की महत्ता जिस तरह से दी जा रही है। उदित राज जी जो कह रहे हैं अपने दूसरे ट्वीट में, वो कहते हैं कि एक दलित आदिवासी समाज से आते हैं उदित राज जी, इसलिए अपने नेताओं से सवाल पूछने का अधिकार है। तो इस जगह पर आकर उदित राज जी ठीक सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज का कोई नेता, बतौर मैं दलित समाज का कार्यकर्ता हूं, दलितों के लिए काम करता हूं और लगातार मैं अपने समाज के नेताओं से सवाल पूछता हूं। अच्छा, सवाल चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो या किसी विभाग का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सवाल सबसे पूछा जाता है। कोई भी पद, कोई ईंट पत्थर नहीं होता या कुर्सी नहीं होता, कोई पद से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब आप पद पे हैं तो आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, ठीक है ओम जी, लेकिन भाषा की मर्यादा भी होती है ना। सवाल आप कीजिए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप अगर राष्ट्रपति जैसे मतलब जो सबसे ऊंचा पद माना जाता है उसके लिए आप कर रहे हैं, तो ये तो उसकी गरिमा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आप कौन सा ऐसा पद है जिसकी गरिमा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं है? हम लोग रोज ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, उसकी मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं है? नहीं, आप देखिए, आप सुनिए देखिए, ये अलग क्यों, ये मैं बता रहा हूं आपको। ओम सुधा जी सुन लीजिए, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व। ओम सुधा जी सुन लीजिए, खत्म हो रहा है, सुन लीजिए। जमीन के नाम पे आदिवासियों को भेजा जा रहा है जेल में, उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। अरे सुनिए ना ओम सुधा जी, सुनिए। सबसे पहले तो आप जितने पदों का आपने नाम लिया, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, ये सारे किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। किसी न किसी राजनीतिक दल की सरकार होती है और वो राजनीतिक दल के होने के कारण उस पद पे होते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल की बात कर लें, चाहे राष्ट्रपति की बात कर लें, तो ये सारे जो लोग हैं उन्हें गैर राजनीतिक माना जाता है और इसलिए उनको महामहिम कहा जाता है। तो इसकी तो कुछ ना कुछ मर्यादा होती है ना। आप पता नहीं, आप ब्रह्मांड के किस हिस्से की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है गैर राजनीतिक होता है? किसने कहा? कांग्रेस का कोई नेता बन जाता क्या राष्ट्रपति? हर पद राजनीतिक होता है। ये बच्चों वाली बात है, किसी के नाक से दूध नहीं चू रहा है, सब लोग समझते हैं। अच्छा ओम सुधा जी, ठीक है। आपने पता नहीं किस स्कूल में पढ़ाई की है। ओम सुधा जी, सब कुछ राजनीति से संचालित होता है। ओम सुधा जी, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस जो है सरकार की सहमति से बनता है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सहमति से बनता है। ओम सुधा जी, सीबीआई का चीफ जो है बनता है सत्तारूढ़ दल की सहमति से। क्या बात करते हैं? किसी के नाम? अच्छा ठीक है। मैंने मान लिया, पता नहीं मैं किस ब्रह्मांड में रहता हूं। अगर आप इसी ब्रह्मांड में रहते हैं तो जरा बताइए कि वो किस पार्टी से संबंधित है। मुर्मू जी किस पार्टी से आती है? पता है कि किस पार्टी के समर्थन से राष्ट्रपति बनी है? अरे समर्थन छोड़िए ना, आप समर्थन छोड़िए ना। नहीं, आपने सवाल किया कि कांग्रेस का क्यों नहीं हो गया, तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि वो किस पार्टी से संबंधित है, बताइए। आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं, आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपके सवाल में ही है कि भाजपा के समर्थन से राष्ट्रपति बने। अरे भैया, समर्थन तो करेगी ना कोई पार्टी, लेकिन आप उसको राजनीति से कैसे जोड़ देंगे? आप सुन लीजिए, आदिवासियों का जो मूल सवाल है उस पर क्यों नहीं चर्चा हो जाए? जो ट्राइबल सब प्लान है वो खत्म कर दिया गया, आदिवासियों की हकमारी कर दी गई, आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो गया। इस पर चर्चा कब होगी? हम लोग तो चाहते हैं इस पर भी चर्चा हो। अगर आदिवासी अस्मिता की ही बात है तो आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव होना चाहिए।
इस पे चर्चा करिए ना। हाँ, जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर चर्चा करना इसका मतलब है कि आदिवासियों के हित से कोई लेना देना नहीं है, बस एक राजनीतिक पखेरा खड़ा करना है। दलितों आदिवासियों जय दीक्षित जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है ओम जी, करेंगे ओम जी और ठीक आप है। राष्ट्रपति और कोई पद पर बैठाकर सोचेंगे कि दलितों की हकमारी और आदिवासियों की हकमारी पर ये चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो ठीक सकता है उदित राज जी ने शब्दों के चयन में कोई गलती की हो सकता है, इसका जवाब तो उदित राज जी ही देंगे, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं आप उन सवालों को नहीं नकार सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। जय दीक्षित जी, ये तमाम जो दलील चाहे ओम सुधार जी ने दी चाहे सुधा मिश्रा ने जी, आप इन तमाम दलितों से सहमत हैं और आपको लगता है कि जो उदित राज ने कहा भले उनके कहने का तरीका गलत रहा हो लेकिन उन्होंने उचित कहा, जो सवाल उठाए बहुत सही सवाल उठाया। धन्यवाद सुरजीत जी, अपने सारे पैनल के सारे मित्रों को सुना जी। ओम सुधा जी ठीक है, आपकी बात ही ले रहे हैं। ओम सुधा जी ये बताइए कि जो सुधा जी का भी बयान है, जो वो सवाल उठा रही हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का बयान दिया है महामहिम ने तो उसका आशय क्या, कोई राजनीतिक था, और अगर राजनीतिक आशय था तो वो क्या आशय था, आपको क्या लगता है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ओम जी। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ, सुधा जी से आप अभी जो पूछ रहे थे ना कि व्यक्तिगत है या पार्टी लाइन का है, तो आप लोग अगर उदित राज जी को न जानते हो तो थोड़ा मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं जिस समाज से उदित राज जी हैं। उदित राज जी की पहचान कांग्रेस नेता से ज्यादा इस देश के बड़े दलित नेता की है। पिछले 3 दशक का संघर्ष उदित राज जी का दलितों और आदिवासियों के लिए। उदित राज जी की पहचान ये है कि पिछले 3 दशक से दलितों और आदिवासियों की वो आवाज है, उनके लिए संघर्ष करते रहे। और मुझे लगता है उन्होंने जो यह ट्वीट किया है दलितों आदिवासियों के प्लेटफॉर्म पर, दलितों आदिवासियों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने ये ट्वीट किया है दलितों आदिवासियों के नेता के तौर पर, और उन्होंने इसे अपने ट्वीट में मेंशन भी किया है। और मुझे लगता है कि जहां से वो सवाल कर रहे हैं वह सवाल उन्होंने जायज जगह से पूछी है और यह सवाल उनको पूछना चाहिए। हाँ, उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि महामहिम के लिए जो शब्द उन्होंने चयन किया है उसका और क्या पर्यायवाची हो सकता है, या दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, वो हो सकता है। लेकिन जो उनके सवाल हैं वो पिछले 3 दशक से ये सवाल डॉक्टर उदित राज उठा रहे हैं। पिछले 3 दशक से जो उदित राज का सवाल है दलितों आदिवासियों की भागीदारी का सवाल, उस सवाल पे क्यों नहीं बात हो रही है? इस बहाने इस पे तो चर्चा हो जाए कि दलितों आदिवासियों का आरक्षण पिछले 8 साल से कौन खा रहा है, इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? ट्राइबल सब प्लान को कौन खा गया, इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? पूरे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने हैं, एक का भी वाइस चांसलर दलित क्यों नहीं है? यह सवाल क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक भी जज आदिवासी क्यों नहीं है? यह सवाल क्यों नहीं उठता है? आपके चैनलों में एक भी एंकर आदिवासी क्यों नहीं है? इस सवाल पर कब बात होगी, इस सवाल पर कब चर्चा होगी? और इसी के इर्द गिर्द डॉक्टर उदित राज बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर उदित राज के सवालों को इन राजनीतिक चर्चाओं से अलग हटकर इन सवालों पर लाकर अगर आप केंद्रित करेंगे तो हो सकता है कि दलितों का सचमुच में, आदिवासियों का सचमुच में भला हो जाए। देखिए किस तरह से आदिवासी उदित राज जी ध्यान लाना चाहते हैं, उन सवालों पर राष्ट्रपति बहुत सम्मानित पद है, तो महामहिम राष्ट्रपति को उन सवालों पर चर्चा करनी चाहिए। और फैक्ट की ही बात है तो नमक तो हजारों साल से वहां आ रहा है। अभी हाल में 3,000 करोड़ या 30,000 करोड़ का मुझे पता नहीं है, वहां पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया है, उस पर भी महामहिम जी को चर्चा करनी चाहिए थी। हम लोग महामहिम जी का बड़ा सम्मान करते हैं, इसके बाद भी करते रहेंगे। और अगर उस पर भी चर्चा हो जाएगी जो पकड़े गए ड्रग्स हैं, तो हम लोगों का सम्मान मान उनके लिए और बढ़ जाएगा, और हम लोग मान लेंगे कि महामहिम का पद सिर्फ कागजी तौर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी पार्टी की राजनीति से ऊपर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संदर्भ क्या था, सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा।
वो बापू को श्रद्धांजलि देती हैं और तरह की बातों को घुसा रहे हैं कि ये नहीं कह रही, वो नहीं कह रही। भाई आप उनके कोई राजनीतिक सलाहकार तो है नहीं, या कोई मीडिया सलाहकार तो है नहीं। हाँ जी सुधीर जी, 2-3 बातें मैं भी इनसे पूछना चाहूंगा। गांधी की ओर जरा रुक जाइए, जरा सुन लीजिए भाई साहब। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। बिल्कुल बोले, धीरज धरिए भाई साहब। हाँ। गांधी जी नशे के खिलाफ थे, नशेबंदी के खिलाफ थे। महामहिम अगर एक बार चर्चा नशाबंदी के खिलाफ थे या नशा के खिलाफ थे? पकड़ा गए ओम जी, नशाबंदी के खिलाफ थे या नशा के खिलाफ थे? कर लेती महामहिम तो बड़ा अच्छा रहता, हम लोगों को बड़ा अच्छा रहता और पूरा राष्ट्र समझ लेता कि राष्ट्रपति का पद जो है राजनीतिक दल से ऊपर होता है। पता नहीं, हो सकता है अगली बार महामहिम राष्ट्रपति चर्चा करें कि हजारों करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया उस पर भी बात हो जाए और गांधी से कनेक्ट कर देते भैया। देखिए सुधीर जी, पकड़ा गया, अब कहां से चर्चा की जाए? और इतने प्यार से गांधी को लेकर चर्चा की जा सकती है। हाँ। नमक की तारीफ की जा सकती है, तो सब चीजें समझ में आती है। बस ये बात समझ में नहीं आती है इस बात का राजनीतिक निहितार्थ है। तो हम लोग इतने भी मासूम और भोले भारत वाले नहीं हैं कि इन चीजों का निहितार्थ न समझें। धन्यवाद। चलिए ठीक है। हाँ बिनू जी। सुधीर जी, अभी बस 5 मिनट की बात है। जहां तक वो चेक कर पाए उसमें कहीं भी इस तरह का कोई ट्वीट मुझे नजर नहीं आया कि भाई कोई आदिवासी वीसी क्यों नहीं बन सकता, कोई आदिवासी जज क्यों नहीं बन सकता, या किसी आदिवासी को ऊंचा पद क्यों नहीं मिलता। इस तरह का कोई ट्वीट उदित राज ने नहीं किया। अगर इस तरह का कोई ट्वीट उन्होंने किया होता तो ये माना जाता कि हाँ वो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई ट्वीट उन्होंने कभी नहीं किया। आपका क्या नाम है मुझे पता नहीं है। अगर उदित राज जी के बारे में आप इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं रख पाए हैं कि उदित राज जी किन सवालों पर लड़ते रहे हैं, हाँ। उनकी उस लड़ाई का मैं गवाह हूं। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम हट के वहां भी आरक्षण होना चाहिए। हाँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा और होमवर्क कर लीजिए। चलिए आपको थोड़ा याद दिला दूं। ओम सुधा जी, होमवर्क की नसीहत मत दीजिए मुझे, आप होमवर्क की नसीहत मत दीजिए मुझे ये बताइए। ओम सुधा जी, मुझे याद नहीं है, मैंने बीच में टोका। अलबलाइए, अच्छी बात है। उदित राज जी का मूल्यांकन। ओम सुधा जी समाज के नेता हैं, हमारे समाज के हीरो हैं। अरे छोड़िए भाई, काहे के लिए समाज कर रहे हैं? क्यों आप समाज और वर्ण में बांटना चाह रहे हैं? बेकार की बात कर रहे हैं आप। हाथरस में जब हमारे बहन का गैंगरेप और हत्या होती है तब उदित राज खड़े होते हैं। ओम सुधा जी आप होमवर्क करके आए हैं ना, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। ओम सुधा जी जरा मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, आप होमवर्क करके आए तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, क्रांतिकारी मत बनिए। आप जिस समाज से आते हैं ना, आपका समाज प्रिविलेज समाज है। मेरे भाई की हत्या होती है, आप समाज में मत बांटिए ना। अगर आप समाज में इस तरीके से नहीं होता है। कौन होते हैं? ये गलत है। क्या राजस्थान में जब गोली करने पर हम हत्या करते हैं? दलित व्यक्ति को मारा गया तब समाज में किया है। एक रोटी चुराने के चक्कर में एक आदिवासी को मारा गया, तब क्या उदित राज जी वहां खड़े मिले? आप मत समझाइए। जाको पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। छोड़िए, आपने जवाब दे दो ना। का दर्द आप नहीं पूछ ले, आपके घर में किसी के साथ भूखा सुधा जी क्या बात कर रहे हैं? ओम सुधा जी उसे मिलकर मार दिया जाता है, तो भाई साहब सुन लीजिए, उकताइए नहीं, पहले सुन लीजिए फिर आपको भी सुनेंगे, जरा सुन लीजिए। चलिए समय इतना नहीं है कि आपकी पूरी बात सुनी जाए। ओम सुधा जी हत्या नहीं होती। सदियों से आपने कहा है, दलितों आदिवासियों ने सुना है
नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं होता है। भाई हर साहब, जगह बाबा विक्टिम साहब कार्ड नहीं डॉक्टर होता है। अम्बेडकर का संविधान नहीं, मेरे भाई, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। चिल्लाने जब से आप भी किसी कोई दलित बहस की हो तो आवाज आप में अम्बेडकर, जवाब बाबा देंगे। साहब हम अम्बेडकर किसको हमारे लिए भी पूजनीय हैं। आप पेरियार की बात करेंगे, हमारे लिए भी पूजनीय है। तो इसको आप अपना नेता और उनका नेता क्यों बनाने लगते हैं? ये तो गलत है। मैंने 2 सवाल पूछा है, शादी आप मुझे करते दिखा हैं, दो। शादी करते मैं- जाति देख के, उदित राज जी खड़े भाई मिले। शादी करते हो जाति देख के, आप मत समझाइए जातिवाद क्या होता है। जाति अरे का मेरी बात बात का छोड़िए, हम आप सब छोड़िए, समझेंगे नहीं। मैं तो उदित राज जी की बात कर रहा हूँ। जब एक दलित व्यक्ति, एक दलित आदिवासी, आपकी जाति एक का, आदिवासी एंकर का, आपकी जाति का, आदिवासी को एक वाइस चांसलर रोटी आपकी जाति चुराने का, के, खाना चुराने के चलिए चलिए, समय अब ज्यादा की इजाजत नहीं देता है, तो क्या समय आप इसकी इस इजाजत नहीं देता है कि हम इस प्रोग्राम में इस तरह की बहस को और आगे खींच पाए। खैर, जो